यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन में कामयाब होंगे। पाकिस्तान की सियासत को नया रुख मिलेगा। अरकान मुल्क की सियासत और ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पार्लियामान में तरमीम तक सेनेट इलेक्शन मौजूदा तरीक़ाकार के मुताबिक ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुफिया राय शुमारी को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया हुकूमती ऑर्डिनेंस कबूल नहीं। देखना होगा कि अदालत ने राय दी है या फैसला। हुकूमत वोट चोरी में मुलविस है। डस्का में भी अवाम ने धांधली को कबूल नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात के लिए हारी हुई जंग में तवानाइयां लगा रही है। 24 घंटे बाद ऑपोजिशन का रोना धोना शुरू हो जाएगा। ऑपोजिशन नई कहानी ढूंढेगी। नाबालिग सियासत रोजाना की बुनियादों पर तरतीब पाती है। ऑपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है न पॉलिसी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। वज़ीर आज़म इमरान खान सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख की कामयाबी के लिए सरगर्म। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को आज ज़ोहराना देंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए नंबर गेम की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सेनेट इलेक्शन से एक रोज कबल ऑपोजिशन की बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी हम ख्याल जमातों को आज शाया देगी। मरियम नवाज की जगह हमजा शहबाज शरीक होंगे। सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत और लाएअमल तैयार होगा। वीडियो स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कमेटी के सामने पेश होंगे। इल्जामात पर मौक़िफ़ और शवाहिद देंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को इरसाल करेगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 42 अमवात। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,938 हो गई। 24 घंटे में 1,163 अफराद में कोरोना की तशखीस। मस्बत केसेस की शरह 3.64% रिकॉर्ड। एक्टिव केसेस की तादाद 22,184। रनाला खुर्द में कौमी शाहराह पर पुल जोड़ियां के करीब कार और हाईएस में तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला आज होगा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलियन स्पिनर फवाद अहमद के कोरोना वायरस के शिकार होने पर मैच मुलतवी कर दिया गया था। दोनों टीम्स के बाकी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट क्लियर। ग्लैडिएटर्स को इवेंट में पहली फतह का इंतजार। पाक चीन बेमिसाल दोस्ती के 70 साल। इस्लामाबाद और बीजिंग में वर्चुअल तकरीब का इनेकाद आज होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन की नुमाइंदगी चीनी स्टेट काउंसलर वज़ीर ख़ारजा वांग जी करेंगे। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का मामला। अमेरिका ने सऊदी वली अहद पर पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा मोहम्मद बिन सलमान पर जरूरत पड़ने पर पाबंदियां लगाने के इख्तियारात हासिल हैं। वली अहद ने जमाल खशोगी कोरोना के रवा साल में मुकम्मल खात्मे का कोई इम्कान नहीं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर WHO कहते हैं मुसलसल 6 हफ्तों में कमी के बाद गुज़श्ता हफ्ते कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया। इस वक्त कोरोना वायरस बेकाबू है। वैक्सीन से जिंदगियां बचाने में मदद मिल सकती है। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन के मुस्बत नताइज। माहिरीन के मुताबिक वैक्सीन का इस्तेमाल शदीद बीमारी के खतरे को 80% तक कम कर सकता है। अमरीकी रियासत केंटकी के मशरकी इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाब ने तबाही मचा दी। घर, सड़कें और गलियां डूब गईं। निज़ाम जिंदगी दरम बरम। हुक्काम ने रियासत में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। जदीद आलात और मशीनों से बैतुल्लाह शरीफ की सफाई का अमल तेज। मस्जिद हरम के इंतजामिया के मुताबिक बैतुल्लाह शरीफ की छत पर सफाई के अमल को जदीद आलात की मदद से 20 मिनट में कर लिया जाता है। पहले सफाई पर 40 मिनट लगते थे। ये बताइएगा कि कल आपने ये बयान दिया था कि सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई के कुछ अरकान को पैसों की ऑफर की गई है, जैसे पिछली दफा की गई थी। तो इन अरकान ने खुद पार्टी को आगाह किया है या आपको अपने तौर पर पता चला है हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। आपको और आपके व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। ये अब कोई डकी छुपी बात तो है नहीं कि सेनेट इलेक्शंस में पैसों की रेल पेल होती है। मुंतखब नुमाइंदगान का जुमा बाजार लगता है। अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला जाता है। तो इसी तनाजुर में आपने देखा कि 2018 में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्शन लिया कि जिन MPAs ने, जिन लोगों ने पार्टी टिकट के ऊपर आकर उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया और हमने उनको निकाल दिया। दूसरी जानिब से आप इखलाकी गिरावट का ये मायार देखें
कि 4 MPAs पे 2018 में 2 सेनेटर्स मुंतखब हुए और वो दिन रात आकर टीवी पे अखलाकियात का भाषण देते हैं। तो ये एक बिल्कुल नया पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान का एक इतना बड़ा तजाद है, जिसके ऊपर खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी बड़ी स्ट्रगल की और हमने ये एक्शन लिया इसी वजह से कि आवाम को पता चले। लेकिन ये सिर्फ सिंगल साइड से नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये हर पार्टी में आप देख लें कि ख़रीदो फ़रोख्त का एक पूरा जुम्मा बाज़ार लगता है। इस इलेक्शंस में भी जो अभी कल होने वाले इंशाल्लाह, इसमें भी अपोजिशन ने अपनी रीत को, अपनी तारीख़ को बरकरार रखा। उन्होंने पैसों के तेले खोले, बैग्स खोले और मुंतखब नुमाइंदगान को ख़रीदने की कोशिशें शुरू कर दी। अब हमारे कुछ MPAs के साथ उनका रब्ता हुआ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बाज़मीर MPAs भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा एक रिफाइनमेंट का प्रोसेस है हमारी पार्टी में कि जो वक्त गुज़रता है अच्छे लोग ऊपर आ रहे हैं। आपको या इन्फॉर्मेशन आपको खुद मिल गई है या आपके MPA ने बता दिया कि हमें पैसों की ऑफर हुई है? हाँ जी अकबर, मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर कर रहा था, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उन्होंने हमें खुद रब्ता किया। जब उनके साथ रब्ता हुआ, कुछ के साथ फ़ोन पे रब्ता हुआ, कुछ के घर गए और उन्होंने हमें खुद रिपोर्ट किया। पार्टी लीडरशिप को रिपोर्ट आ गई है और अब उसके ऊपर हम अपने अगले लाए अमल का आपको बहुत जल्द बताएंगे। बड़ी अच्छी बात है ये। अच्छा कामरान साहब, ये बताइएगा कुछ शेयर करेंगे कि उनके नाम क्या थे और कितने अरकान को ऑफ़र हुई और किसने ऑफ़र की, कितने पैसे ऑफ़र किए? देखें ये मेरे ख्याल से कबल अज़ वक्त है, हमारी अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ इस हवाले से रब्ता है। कुछ हमारी ऐसी रिवायात भी हैं, लेकिन मैं ये आपको अश्योर कर रहा हूँ कि जो लोग इन मामलात में मुलव्वस हैं उनको हम बहुत जल्द बेनकाब करेंगे, उनको सामने लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ़ है। सिर्फ पार्टी लीडरशिप की जानिब से इतना है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड रखें। बाकी हमारे पास उनके सबूत भी हैं, कुछ के जो राब्ते हुए हैं उनकी डिटेल्स भी हमारे पास मौजूद है। तो सर हुकूमत ने जो खैबर पख्तूनख्वा से बिला मुकाबला इंतखाबात के लिए ऑफ़र की अपोजिशन को कुछ सीट्स की, उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया है? अपोजिशन का इस पर क्या जवाब आया? पंजाब में तो बड़ा एमिकेबली ये सब मामला तय हो गया। देखें अकबर, बड़ा मज़े का खेज़ अपोजिशन का रवैया है। यानी आप ज़रा ये देखें कि 3 MPAs के ऊपर एक जमात जो है वो ख़वातीन की नशिस्त पे खड़ी हो रही है, एक जो है वो 6 MPAs के ऊपर जनरल नशिस्त पे, एक जो है वो 5 MPAs के ऊपर टेक्नोक्रेट पे, एक जो है 12 MPAs और 15 MPAs। तो ये इनका आपस में इतना बेरब्त है। हमने अफ़हाम व तफ़हीम की जो फ़िज़ा है वो कायम रखने के लिए इनके साथ रब्ता किया। जैसे पंजाब में हुआ, पंजाब में हमने जिसका जितना मैंडेट था, जिसका जितना जुस्सा था, उसी हिसाब से उनको हिस्सा मिला। उन्होंने इस बात को शायद कमज़ोरी समझ ली और वो अभी भी इसी गलत फहमी में है कि वो 5 अपने उम्मीदवार जितवाएंगे। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि जो 7वां उम्मीदवार है इनका जनरल नशिस्त के ऊपर, वो भी बड़ा मुश्किल से जीतेगा इंशाल्लाह ओपोजिशन का। और टेक्नोक्रेट वुमेन के ऊपर तो ये इंशाल्लाह सोचे भी मत। हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, हमारी 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा है और इनके लोग हमारे साथ वॉलंटरीली राब्ते में। हमारे पास हमने उनको कोई ऑफ़र नहीं की, ना हमारा कोई इस तरह का इरादा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनकी तरफ से जो राब्ते हो रहे हैं तो बहुत बड़ा सेटबैक आएगा तो अपोजिशन को आएगा और फिर ये कल को आप देखेंगे कि ये कल को मीडिया पे क्या कहेंगे, कल को कैसी ये फिर बढ़के मारेंगे, रोना पीटना इनका होगा। तो इन्होंने शायद हमारी जो ऑफ़र है उसको गलत फहमी में। बिल्कुल यही मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि उन्होंने जवाब क्या दिया जब आपने रब्ता किया उनसे कि पेशकश करते हैं 2 नशिस्तों के लिए जनरल, तो उनका क्या जवाब था और किया क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रब्ता? ये बेहतर नहीं हो जाता अगर सारे ही आपके सेनेटर बन जाएंगे तो? देखें एक हमारी सूबे की पार्लिमानी रिवायात हैं, एक हमारी पख्तूनों की अपनी रिवायात हैं। हम जरगे के थ्रू हम अफ़हाम व तफ़हीम से ज़्यादातर मसाइल हल करते हैं। हमने 2.5 से 3 साल अपोजिशन को यहाँ पे चलाया। इनके मुट्ठी भर मेंबर्स हैं